हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले क्लास 6 का फर्स्ट पार्ट साइंस का। ठीक है, मतलब विज्ञान का। तो चलिए सब टॉपिक कवर करेंगे। और इस पार्ट का नाम क्या है? भोजन के स्रोत। क्या नाम है बच्चों? भोजन के स्रोत। कि भोजन में क्या क्या है, मतलब जो मनुष्य है, इंसान है, जानवर है, वो क्या कौन कौन से भोजन ग्रहण करते हैं, कितने प्रकार के भोजन ग्रहण करता है, और अलग अलग भोजन के आधार पर किन किन भागों में बांटा गया है, सारा इस मतलब पार्ट में पढ़ने वाले हैं। बहुत सिंपल पार्ट है, बहुत आसान पार्ट है। यदि आप पढ़ोगे ना तो आराम से सब क्वेश्चन आंसर कर पाओगे और आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस तो मेन बिंदु क्या है, भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण है। जंतु है, जंतु यानी जो भी जानवर कोई भी, उसका वर्गीकरण करा किया हुआ है भोजन के आधार पर। जो और भोजन के स्रोत क्या है, भोजन के रूप में पादप, भोजन 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 के रूप में जंतु। यानी हम भोजन के रूप में पादप को मतलब पौधों को ग्रहण करते हैं, जिसमें जैसे बहुत सारे दाल वगैरह हुई, जो भी हुई। और जंतु है, जंतु भोजन के रूप में, भोजन के रूप में जंतुओं को ग्रहण करते हैं, मतलब जिसमें जीव होता है उनको। क्षेत्रीय भोजन कौन सा होता है, विशिष्ट भोजन क्या होता है, उसके बारे में सारा इसमें पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कहते हैं, खैर वो कोई नहीं है, ये भोजन की आवश्यकता मेन पॉइंट, पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। भोजन की आवश्यकता क्या है? भोजन की आवश्यकता, भोजन निम्न प्रकार से भोजन को ले जाने में खाद्य सामग्री की सूची बनाई गई है। आपको सूची बनानी है, सिंपली, और कुछ है नहीं। हमारे शरीर में भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, सबसे मेन पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आएगा। पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि हम भोजन ग्रहण करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दैनिक कार्य में ऊर्जा मिलेगी। क्या होगी? भोजन से हमें क्या होती है? ऊर्जा की आपूर्ति होती है। मेन पॉइंट ये है, भोजन से ऊर्जा की आपूर्ति होती है। और दो नंबर है, हमें भोजन से शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में साथ साथ शरीर की वृद्धि विकास होता है। भोजन से हमें क्या होगा? शरीर स्वस्थ रहेगा, बीमारी नहीं होगी, और उसके साथ क्या होगी? वृद्धि होगी और विकास होगा। भोजन से क्या होती है? वृद्धि होती है, विकास होता है। यदि भोजन टाइम टाइम नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा? पतला हो जाएगा, दुबला हो जाएगा, यानी शरीर का विकास कम हो रुक जाता है। ठीक है, भोजन की कमी से भी हो जाता है। शरीर से रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। शरीर में रोग कम होंगे यदि अच्छा खाना खाओगे। बोलते हैं ना, अच्छा भोजन करोगे तो क्या होगा? शरीर में रोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी? बढ़ जाएगी, यानी रोग नहीं होगा। ठीक है, चलिए, भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण, 2 नंबर पॉइंट आ गया। भोजन के आधार पर जंतु का वर्गीकरण किया गया है। क्या सभी प्राणी जंतु की शारीरिक आवश्यकता समान होती है? कि जो भी जंतु है, जो प्राणी है, उसमें भोजन की आवश्यकता अलग अलग होती है? नहीं, समान होती है, अलग अलग होती है। कैसे? कोई होता है, क्या होता है, कोई जीव को खाता है, कोई धान को खाता है, अलग अलग होता है। चलिए सूची में देखते हैं, पहले सूची देखते हैं हम। प्राणी जैसे बकरी है। अब बकरी है, बकरी क्या खाती है? बकरी क्या खाएगी? जैसे कि लूंग खाती है, मतलब कि क्या खाती है? चारा खाती है। क्या खाती है? चारा। और जंतुओं को खाती है, मतलब कोई जीव है, कीट है, ऐसा नहीं खाती है। और छिपकली, छिपकली चारा कुछ नहीं खाती, अनाज नहीं खाती, सब्जी नहीं खाती। वो क्या खाएगी? ओनली छोटे छोटे कीटों को खाएगी। क्या खाएगी? कीटों को। लाइट चालू करते हैं तो छिपकली आती है, कीटों को खाती है। शेर क्या करेगा? चारा नहीं खाएगा, अनाज नहीं खाएगा, कुछ भी नहीं खाएगा। वो ओनली क्या खाएगा? मांस खाएगा। क्या खाएगा? मांस खाएगा। उसके बाद सांप देखा जाए, सांप क्या खाएगा? कोई अनाज नहीं खाता, वो भी क्या खाता है? छोटे छोटे कीटों को खाता है जमीन के अंदर। और बिल्ली क्या होगी? बिल्ली क्या खाएगी? अनाज भी खाती है, रोटी भी खा लेती है बिल्ली। और क्या खा लेती है? मांस भी खा लेती है। चूहे को मार के भी खा सकती है ना, यानी मांस भी खा सकती है, दोनों ही कर सकती है। बिल्ली दोनों काम कर सकती है। मनुष्य करता है, अनाज भी खा लेता है, सब्जी भी खा लेता है, सब खा लेता है, और मांस भी खा लेता है। ये मनुष्य भी ऐसा है। अब देखो, बकरी क्या खाएगी? ओनली क्या खाएगा? चारा खाएगी, यानी ये क्या है? ओनली चारा खाती है। छिपकली ओनली क्या? मांस खाती है, यानी ये मांसाहारी हो गया, ये शाकाहारी हो गया, ये दोनों ही खाता है, दोनों। ठीक है, जो चारा खाती है उसे कहते थे, क्या कहेंगे? शाकाहारी। और मांस खाता है उसे मांसाहारी कहेंगे। ठीक है, और दोनों खाता है उसे सर्वहारी कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे आगे। चलिए हम देखते हैं, पहले ये कुछ नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। वर्गीकरण क्या हुआ है यहाँ पे देखो। अतः हम ये कह सकते हैं कि 1.2 की दर्शाई गई विभिन्न श्रेणियों में जंतुओं में से कुछ जंतु केवल पौधा से प्राप्त खाद्य सामग्री और तथा कुछ केवल जंतु से प्राप्त सामग्री खाता है, यानी कुछ मांस खाता है, कुछ पौधे खाते हैं। परंतु कुछ जंतु ऐसे हैं जो
पौधा और जंतु दोनों ही खाते हैं, ठीक है, जैसे कि कीट हुआ, मनुष्य हुआ। अतः भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और भोजन ग्रहण करने के आधार पर हम प्राणियों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटते हैं। 3 श्रेणियों में हम बांटते हैं। एक तो होता है शाकाहारी। शाकाहारी यानी जो ओनली क्या खाते हैं, पौधे से बनी हुई सामग्री, पौधे से, सब पौधे हैं, मतलब जो भी उगता है जमीन से वो पौधा होगा, ठीक है। और एक होता है मांसाहारी, जो ओनली मांस खाता है, किसी को मार के खाता है, जिसके अंदर जीव होता है, मतलब जीव, उसको मार के खाता है, कीट हो, बकरी हो, भैंस हो, गाय हो, कुछ भी। और सर्वहारी यानी दोनों खाता है, जो मांस भी खाता है और अनाज भी खाता है। सर्वहारी में मनुष्य आता है, क्योंकि मनुष्य और बिल्ली भी आती है। चलिए, शाकाहारी। शाकाहारी वो होते हैं ऐसे जंतु जो पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन सामग्री को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। यानी जो पौधों से प्राप्त, पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन सामग्री को क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे शाकाहारी कहते हैं। जैसे गाय, भेड़, बकरी, ऊंट। और मांसाहारी ऐसे जंतु जो जंतुओं से प्राप्त सामग्री, जैसे कि मांस हुआ, मछली हुआ आदि खाते हैं, जो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे कहते हैं मांसाहारी जंतु। जंतु कहते हैं, क्या कहते हैं, मांसाहारी जंतु है। मनुष्य क्या है, एक जंतु है। क्यों है जंतु, क्योंकि मांस खाता है, वो जंतु ही होगा, ठीक है। शेर व चीता व भेड़िया व बकरी व सांप व ये आदि क्या होता है, जो ओनली क्या होता है, मतलब कि सॉरी, मांसाहारी जंतु नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य दोनों ही खाता है। अकेला खाता है तो मांसाहारी हो गया, दोनों खाता है वो सर्वहारी। तो मनुष्य क्या है, सर्वहारी है। कुछ मनुष्य सर्वहारी है, क्योंकि जो मांस भी खाता है और क्या कहते हैं, दोनों ही खा सकता है, मतलब दोनों से उसको ऊर्जा मिल जाती है, शरीर में नुकसान नहीं करता है, ठीक है। और सर्वहारी जंतु ऐसे जंतु जो जंतुओं एवं पेड़ पौधे दोनों से प्राप्त भोजन को सामग्री को ग्रहण करते हैं। यानी जो मनुष्य है वो क्या होता है, दोनों को, कुत्ता हुआ, कुत्ता क्या होगा, रोटी भी खा लेता है और मार के भी खा लेता है, ऊन चूहे को हुआ, किसी को भी मार के खा लेता है, उसे सर्वहारी जंतु कहते हैं। उदाहरण के लिए 1.3 सारणी में दर्शाया गया था और अंकित से प्रत्येक श्रेणी में अपने आसपास पाए जाने वाले कम से कम 3 जंतुओं का नाम लिखना है, ठीक है। छोड़ो उसको। भोजन के स्रोत। भोजन के स्रोत कौन है, एक तो पादप होगा, 2 ही हो गए भोजन के स्रोत। एक तो पेड़ पौधों से बना, एक जंतु से। 2 ही प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार से ही हमने वर्गीकरण किया, मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वहारी। इन दोनों को, जो मांस खाता है उसे मांसाहारी कह दिया, जो, ठीक है, मांस खाता है वो मांसाहारी, ठीक है। जो पादप खाता है वो शाकाहारी, और जो दोनों खाता है वो सर्वहारी। इन दोनों के रूप में वर्गीकरण किया। अब दोनों के बारे में हम जानेंगे, स्रोत के बारे में। अब पादप में क्या क्या आता है वो पढ़ेंगे। पादप में जो अनाज व अलग अलग तरह के भोजन के स्रोत के रूप में पादप पढ़ेंगे। हम इस पादप के बारे में पढ़ेंगे जो कि पौधों से, हर तरफ से जो उगता है ना, उससे मिलता है। तो हम भोजन के रूप में पादप के बारे में पढ़ेंगे। अब पादप में बहुत सारे होते हैं, अनाज भी हुआ, दाल हुई, सब्जियां हुई, सरका, तेल, वसाल, ऐसा क्या होता है, मसाले हुए, ये सब क्या होता है, पेड़ पौधों से मिलते हैं। छोटे, कोई पेड़ छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, अलग अलग पौधों से हमें ये पादप मिलते हैं, ठीक है। जंतु होते हैं। तो चलिए पहले हम भोजन के रूप में पादप के बारे में पढ़ते हैं, पौधों के बारे में। जैसे अनाज हुआ, दाल हुआ, सब्जी, फल, शक्कर गन्ने से मिलते हैं। तेल हुआ, मसाले हुए, स्फूर्ति पेय, यानी जो कि स्फूर्ति पेय मतलब चाय पत्ती होती है, वो भी क्या होते हैं, जो पहाड़ों में लगती है, वो भी क्या होता है, पौधों से ही होती है ना। जो हम शरीर के रूप में, एनर्जी के रूप में कैसे भी ग्रहण करो, हम पीते थे ना, उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा होती है। शरीर में ऊर्जा ही चाहिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं अनाज। अनाज क्या होता है, सभी प्राणियों के लिए अनाज महत्वपूर्ण पादप होता है। अनाज समूह मेन पॉइंट हुआ अनाज। अनाज से क्या होता है, पेट भरता है। चलिए, सभी प्राणियों के लिए अनाज महत्वपूर्ण पादप है, जिनका भोजन के सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। और इनसे प्रत्येक ऊर्जा प्राप्त होती है, अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। खाने में क्या मिलेगी हमें, कार्बोहाइड्रेट। कोई पूछते हैं खाने के लिए क्या है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इनमें मेन पॉइंट देख सकते हो, गेहूं हुआ, मक्का हुआ, चावल हुआ, बाजरा हुआ, जौ हुआ, ये क्या सभी हम खाते ना। इसमें बहुत सारी क्या होती है, ऊर्जा होती है, सबसे में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, ठीक है। अब हम देखो दाल है, दाल से भी हमें क्या मिलता है, ऊर्जा होती है। दाल सब्जी में बनाते हैं ना, दाल। दाल क्या होता है, दाल से, चलिए तो दाल के बारे में देखते हैं। दाल फलीदार पौधों के बीजों से प्राप्त होती है। दाल, कोई भी दाल नाम आ गया ना, जैसे कि उड़द की दाल हो, कैसी भी, मटर की दाल हो, मोट की दाल हो, मसूर हो, एग्जाम्पल कोई भी दाल हो, वो सब क्या होगी, दाल नाम आ गया, यानी कि वो उसमें क्या लगे, फली लगेगी, फली से वो प्राप्त होगा, ठीक है। तो दाल फलीदार पौधों से, बीजों से प्राप्त होते हैं, जिनका भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। इनमें से सबसे ज़्यादा
प्रोटीन होता है। जो भी फलीदार पौधा होगा, मतलब जो भी होगा पादप, उसमें क्या होगा, प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। और जैसे दूसरा है अनाज है, उसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होगी बच्चों। विभिन्न प्रकार की दाल जैसे चना, सोयाबीन हुई दाल, मटर की दाल, मूंग की दाल, मोट की दाल, मसूर, अरहर की दाल, बहुत सारी दालें होती हैं। अब सब्जियों के देखे जाए, सब्जी हम पादप के रूप में ग्रहण करते हैं, सब्जियां भी खाते हैं, उससे भी हमें ऊर्जा मिलती है। पौधों में विभिन्न, अब देखते हैं सब्जियों के बारे में। पौधों के विभिन्न भागों में सब्जियों के रूप में किया उपयोग किया जाता है। जैसे जड़ें, कोई की जड़ खाते हैं हम, कोई का तना खाते हैं, कोई का पत्ती खाते हैं, कोई का फूल खाते हैं, कोई का फल खाते हैं, अलग अलग हम खाते हैं। ठीक है, जैसे कि फूल खाते हैं, फूल गोभी का हम फूल खाते हैं, फल खाते हैं भिंडी का, पालक का हम पत्ती खाते हैं, आलू हम खुद आलूओं का तना खाते हैं, मूली का जड़ खाते हैं। मूली क्या होती है, जमीन के अंदर होती है, मतलब उसकी जड़ होती है, ऊपर पत्ते लगते हैं, लेकिन उसको हम क्या, किसको खाते हैं, जड़ का खाते हैं। अलग अलग पाद में हम क्या कहते हैं, अलग अलग कहते हैं, किसी के खा सकते हैं। अलग अलग पौधों में क्या होता है, कोई की पत्ती खाते हैं, कोई की फूल खाते हैं, अलग अलग खाते हैं, जैसी अच्छी सब्जी होगी वैसी। अब फल में क्या होता है, फल देखते हैं। फल भी ये क्या है, पादप है, पादप से मिलता है हमें फल। तो फल में देखते हैं, फल भी पौधों से प्राप्त भोज्य पदार्थ है। ये शर्करा, मतलब शक्कर होते हैं, इससे मिठास होता है। पोषक तत्वों से युक्त होने के कारण शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें बहुत सारे क्या होता है, पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। जैसे केला हुआ, आम हुआ, सेब हुआ, अंगूर हुआ, अनार, मौसमी, अमरूद, बेर, पपीता आदि पौधों से प्राप्त होते हैं। जो फल सूखने के बाद, और वो पादप से प्राप्त जो फल सूखने के बाद खाद्य पदार्थ के रूप में क्या उपयोग में लिए जाते हैं, सूखे मेवे कहलाते हैं। जो भी हमें सुखाने के बाद जो भी फल होते हैं, उसको सूखने के बाद यदि हम यूज लेते हैं ना, उसके कहते हैं सूखे मेवे। जैसे कि बादाम होते हैं, बादाम के गिल्ली होती हैं तो अच्छी नहीं होती, सूखने के बाद उसको सुखाते हैं पहले, उसके बाद में यूज करते हैं। पिस्ता हुआ, काजू हुआ, अखरोट हुआ, सब क्या हम सूखा कर बाद में यूज करते हैं। कोई कोई ऐसे भी फल होते हैं जिसको हमें सुखाने के बाद हम काम लेते हैं। ठीक है, अब बताते हैं शर्करा। शर्करा मतलब शक्कर का मात्रा। गुड़ हुआ, शक्कर हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ये आप जानते हो बच्चों। गुड़ हुआ, शक्कर हुआ कहाँ से प्राप्त होता है, पता है आपको? ये दोनों गन्ने से प्राप्त होता है। गन्ना होता है ना, उससे ही हमें शक्कर मिलती है, गुड़ मिलता है। पहले शक्कर बनती है, उसके बाद गुड़ बनता है। गन्ने को तना जिसे हम चूसते हैं, कभी कभी हमें, आपने गन्ना जूस पिया है, उसके तने से हमें क्या निकलता है, जूस निकलता है। उसी तने को हम चूसते हैं तो हमें क्या, मीठा रस नहीं मिलता, मीठा रस निकालने कर पीते हैं। इसे मीठे रस के गुड़, चीनी आदि बनाई जाती है। जो भी मीठा रस होता है नहीं, जो कि हम कहते हैं गन्ना जूस, उसको क्या उबालते हैं, उससे शक्कर निकालते हैं। ठीक है, जो हमारे भोजन के रूप में महत्वपूर्ण भाग है। और गन्ने के अतिरिक्त चुकंदर से भी शक्कर बने, चुकंदर होता है ना, वो भी मीठा होता है। चुकंदर से भी हम क्या बनता है, शक्कर बनती है। अब मसाले देखा जाए तो मसाले भी होते हैं जो शरीर, मतलब खाने में काम लेते हैं, उससे भी हमें एनर्जी मिलती है। चलिए, हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी मसाले भी हमारे पादपों से प्राप्त होते हैं। ये भोजन के रूप में अलग मात्रा में, ये हम भोजन के रूप में क्या आता है, बहुत 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 कम मात्रा में, अलग मात्रा यानी बहुत कम मात्रा में यूज करते हैं। और इनसे भोजन से स्वाद और पौष्टिकता बढ़ती है, पौष्टिकता बढ़ती है। और मिर्चाट, जिसकी सूंठ हुआ, हल्दी हुआ, लौंग हुआ, सौंफ हुआ, काली मिर्च हुई, तेज हुआ, तेज पत्ता हुआ, और बड़ी इलायची हुई, जीरा हुआ आदि बहुतायत से प्रयोग में, बहु बहुतायत के रूप में प्रयोग में लिए जाने वाले मसालों के उदाहरण हैं। जो भी मतलब कि हम क्या होता है, बहुत इसको यूज लेते हैं और बहुत कम मात्रा में यूज लेते हैं, जिसके हम कहते हैं पोषक तत्व बढ़ते हैं, पौष्टिकता बढ़ती है। क्या बोलते हैं, खाने की पौष्टिकता, खाने में स्वाद आता है, हर चीज मिलती है। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के मसाले, लौंग, इलायची, काली मिर्च, यहाँ पे चित्र के अंदर देख सकते हो। अब तेल होता है, तेल भी हम जैसे सब्जी में डालते हैं, वो भी हमारे वर्षा का काम करता है, वो भी हमारे शरीर में जाता है। चलिए, तेल जिसे ऑयल कहते हैं, तेल हमारे भोजन का महत्वपूर्ण घटक है। तेल है जो हमारे भोजन का महत्वपूर्ण घटक है, जो विभिन्न प्रकार, तेल में घी भी आता है। तेल मतलब जो लिक्विड होता है, वो हमारे घी को तेल कहते हैं। तो जो भी विभिन्न प्रकार के पादप भाग से प्राप्त होता है, ये भी ऊर्जा का स्रोत है। तेल मुख्यतः विभिन्न पादपों के बीज एवं, तेल क्या होता है, पादप में जैसे सरसों का तेल निकलता है तो सरसों के बीज से निकलता है। तो ये भी क्या है, तेल कहाँ से मिलता है, वो भी पादप से मिलता है। सरसों का तेल हुआ, फलों से भी निकलता है, बहुत सारे अलग अलग होते हैं। तिल का तेल कहते हैं, जिसके फल, बीज और फल से प्राप्त होता है। जैसे सोयाबीन, नारियल। अब फल फल नारियल है तो नारियल का भी तेल निकलता है, ये फल है।
और सोयाबीन क्या है, बीज है। ऐसे सरसों हुआ, मूंगफली हुआ, सारे क्या बीज है। तिल वे, सूरजमुखी आदि सभी क्या होते हैं, सभी निकलते हैं। अब देखो तेल के स्रोत चित्र में देख सकते हो, मूंगफली हुआ। अब स्फूर्ति पे जिससे हमें क्या आता है, शरीर में पीते हैं लेकिन हमें उससे भी ऊर्जा मिलती है। चाय के पौधे की पत्तियों को सुखाकर चाय तैयार किए जाते हैं, जिनका हमें स्फूर्ति पेय के रूप में उपयोग करते हैं। इसी प्रकार कॉफी के पौधे भी बीजों से कॉफी के पाउडर बनाया जाता है। कॉफी के बीज होते हैं, उससे हम क्या पाउडर बनाते हैं, कॉफी पाउडर बनाते हैं। और चाय और कॉफी स्फूर्ति पेय कहा जाता है। जो कॉफी और चाय को क्या होता है, स्फूर्ति, यानी जिससे शरीर में क्या आती है, स्फूर्ति आती है। अब भोजन के शुरू में जंतु के बारे में, अभी हमने पादप के बारे में पढ़ा, अब हम जंतु के बारे में पढ़ेंगे। जंतुओं से भी प्रत्येक और अप्रत्यक्ष रूप से कई प्रकार की खाद्य सामग्री प्राप्त होती है। जंतुओं से भी हमें क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ऐसे नहीं कि हम जंतुओं को खाते ही हमें भोजन मिलता है, नहीं। जंतुओं से हमें क्या मिलता है, घी मिलता है, दूध मिलता है, वो भी हम क्या कहते हैं, खाते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि हम सिर्फ मांस खाते हैं, लेकिन हमें उससे घी मिलता है, वो भी क्या है, जिसके दूध मिला, पनीर मिला, पनीर भी बनाते हैं, तो वो क्या हुआ, जंतु से हुआ नहीं हुआ, मतलब वो हमें जंतु से भोजन प्राप्त होता नहीं होता। चलिए देखो, जंतु से भी हमें प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष कई रूप प्रकार से खाद्य सामग्री प्राप्त होती है, जैसे दूध, अंडे, मछली, मांस आदि। हम कह सकते हैं कि जंतु से भोजन के स्रोत है। जंतु भी हमारे क्या, भोजन के स्रोत हैं। जंतु से मुख्यतः निम्नलिखित भोज्य उत्पादन प्राप्त होते हैं, जैसे दूध से बनने वाले जो भी उत्पाद हैं। दूध से बहुत सारे होते हैं, मावा वगैरह जो भी, अंडा हुआ, शहद से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, मांस हुआ, मिल्क हुआ। यहाँ पे देख सकते हो दूध और दूध से प्राप्त उत्पाद। आप दूध से प्राप्त होने वाले कौन कौन से उत्पाद काम में लेते हैं, इनकी सूचना बनाना आपको। चलिए, शहद, आपने शहद देखा होगा, हम कहाँ से प्राप्त होता है बताओ, तो इसका स्वाद कैसा होता है। शहद हमें मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। इसका स्वाद मीठा होता है और कई औषधियों के गुण होते हैं। इसमें क्या होते हैं, औषधि के गुण होते हैं बहुत सारे इसके अंदर, शानदार होते हैं। जैसे बीमार आदमी शहद खाता है, बोलते हैं डॉक्टर भी शहद खाओ। ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक कीट उत्पादक है, यानी बहुत सारे लाभदायक है। मतलब क्या, हमारे दे कीट का एक ऐसा उत्पादक है जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, वो है शहद। अंडे 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 मुर्गी से प्राप्त होते हैं। इनमें कैल्शियम और प्रोटीन होता है। कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा अंडे में बहुत तेज होती है। प्रोटीन तो होता है ना, शरीर को मतलब बहुत काम आता है। मांस और मछली, मांस बकरा, मुर्गी, मछली आदि जंतुओं में प्राप्त होता है, इसमें भी प्रोटीन है। मांस मछली में इसमें क्या होता है, इसमें भी प्रोटीन की मात्रा होती है। अब हम पढ़ेंगे, पादप के बारे में पढ़ लिया, जंतु के बारे में पढ़ लिया, अब भोजन के बारे में। अब क्षेत्रीय भोजन क्या होता है उसके बारे में। हमारे पास में आसपास में भोजन होता है, उस क्षेत्र के अंदर होता है वो क्षेत्रीय भोजन। भारत एक विशाल सांस्कृतिक संपदा और भौगोलिक विभिन्नता वाला राष्ट्र है, और हमारे देश में विभिन्न प्रांतों और क्षेत्रों में जलवायु एवं सांस्कृतिक विभिन्नताएं होने का प्रभाव यहाँ खान पान एवं वेशभूषा पर भी पड़ता है। नीचे दी गई चीज़ों में कुछ क्षेत्रीय भोजन दर्शाए गए हैं, जैसे कि राजस्थान में दाल बाटी चूरमा और मिश की रोटी। सरसों का साग पंजाब में, मतलब कि सरसों का साग है और मिस्सी की रोटी है, वो पंजाब का मुख्य मतलब भोजन है। इडली डोसा वो दक्षिणी भारत, सबसे ज़्यादा इडली व डोसा वो क्या होता है, दक्षिणी भारत का है। आप अपने अध्यापक जी से सहयोग से चित्रों को दर्शाते हुए कुछ क्षेत्रीय भोजन के अलावा अन्य प्रांतों के भोजन की सूचना बनाए। अन्य प्रांतों के भी सूचना बनानी है, पंजाब के में कौन सा चल रहा है, हरियाणा में कौन सा, अलग अलग विशिष्ट भोजन। क्षेत्रीय भोजन यानी जो क्षेत्र में होते हैं वो क्षेत्रीय भोजन होता है, अलग अलग क्षेत्र के। और विशिष्ट भोजन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न त्योहारों में अलग अलग तरह की भोजन की सामग्री बनाई जाती है, और विभिन्न क्षेत्रों में बनाए जाने वाले व्यंजन को त्योहारों के नाम से साथ सारणी में दर्शाना है आपको। ठीक है, त्योहार में कौन कौन से भोजन बनाए जाते हैं वो आपको बताना है। विशिष्ट भोजन है मतलब जो आप त्योहारों में बनाते हो वो भोजन आपको यहाँ पर सारणी में दर्शाना है। आपने क्या सीखा उसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन आंसर करते हैं जल्दी से। ठीक है, निम्नलिखित में से शाकाहारी जंतु, शाकाहारी यानी जो क्या होता है, ओनली क्या खाएगा, रोटी खाएगा, मतलब कि जो कि पादप से बना हुआ
खाना खाएगा। पादप से कुछ भी खा सकते हैं, घास फूस वो खा सकते हैं, लेकिन वो जीव को मार के नहीं खाता, वो होता है हिरण। कुत्ता जीव को मार के, कुत्ता किसी की बिल्ली को भी मार सकता है। शेर मांस खाता है, चीता भी मांस खाता है, ये सारे मांस खाते हैं। ये मांसाहारी है, शाकाहारी ओनली हिरण है। दाल पौधे का कौन सा भाग है? दाल है। दाल है। दाल कैसे निकलती है? दाल बीज से निकलती है। किससे निकलती है? मैंने कहा बीज की चीज़ होते हैं वो साले दाल बोलते हैं। उड़द की दाल, मसूर की दाल, जो भी होते हैं ना, वो क्या होता है? बीजों से प्राप्त होती हैं। चलिए, सर्वहारी जंतु किसे कहते हैं? ऐसे जंतु जो मांस भी खाते हैं और क्या खाते हैं? जो मांस भी खाते हैं और क्या खाते हैं? दोनों खाते हैं। मतलब मांस भी खाएगा और पौधों को भी खाएगा। मतलब मांस और पादप दोनों पर निर्भर होता है, वो सर्वहारी जंतु कहते हैं। उदाहरण के लिए आप बता सकते हो कौन से? बिल्ली हुआ, मनुष्य हुआ, जो क्या होता है, ये सारे दोनों ही खा लेते हैं। भोजन से संजीव नहीं, भोजन से संजीवों को क्या क्या लाभ होता है? भोजन से क्या होता है? ऊर्जा मिलती है। मैंने सबसे पहले क्या कहा बच्चों? भोजन से ऊर्जा मिलती है, शरीर में विकास होता है, वृद्धि होती है, और हमें रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। 3 पॉइंट है, तीनों हमने बताया था। आपके आसपास में परिवेश में उगाए जाने वाले फलों वाले 5 पौधों के नाम। उगाए जाने वाले फलों के, फल हैं जिसमें फल लगते हैं, आपके आसपास जो भी है, कौन कौन से पौधे लगते हैं वो बताने। ठीक है, चलिए। जड़ व तनापति से प्राप्त होने वाले भोजन सामग्री किन किन पौधों से प्राप्त होती है? बताओ। जड़ है, तना है, पत्ती से प्राप्त फूल गोभी हुआ, ठीक है, हमने पढ़ा मूली हुआ, ठीक है, बहुत सारे, तना हुआ, आलू का तना हो गया, पत्ते हो गए, फूल गोभी का, जड़ हो गए, मूली, ऐसे ऐसे आपको बनाना है। एक सारणी अभी हमने पढ़ी, उसमें दूध से प्राप्त भोज्य पदार्थों का नाम। दूध से क्या होता है? पनीर बनता है, और क्या बनता है? मावा बनता है, बहुत सारे दूध से, ठीक है, रबड़ी बनती है। और पादपों के विभिन्न भागों से प्राप्त होने वाली भोजन सामग्री का वर्णन कीजिए। और पादपों से विभिन्न भागों से प्राप्त होने वाली भोजन सामग्री, उसका वर्णन करना है। अभी हमने बताया पूरा। जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोजन सामग्री वर्णन। अब जंतुओं से क्या क्या प्राप्त होता है? दूध वो अभी है ना, ये सारा हमें बताना है। यहाँ से देखो, अभी हमने पढ़ा ना, अंडा, शहद, उसके बारे में बताना, मांस, मछली, वो सब आपको वर्णन करना है, लिखना है वापस। अब क्या अब क्या दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न जो बड़े लिखने हैं आपको। पादप के विभिन्न भागों से प्राप्त होने वाले भोजन की सामग्री, और यह बताए भोजन संबंधी अच्छी आदतों का उल्लेख कीजिए। भोजन संबंधी अच्छी आदतें बतानी है, ठीक है। भोजन मतलब करोगे तो अच्छी आदतें क्या क्या, उसके बारे में बताना है। क्रियात्मक कार्य, विभिन्न प्रकार के खाद्य बीजों को संग्रह कर कक्षा कक्ष में प्रदर्शित कीजिए। और सोमवार मंगलवार ये हो गया कंप्लीट। पार्ट बहुत सिंपल है, आपको सिंपल है। पादप के बारे में जानना है हमें, तो कितने भागों में वर्गीकरण किया हुआ है? एक मांसाहारी है, शाकाहारी और सर्वहारी है। और पादप कौन से होते हैं, और पादप से हमें क्या क्या, कौन कौन से खाद्य पदार्थ मिलते हैं, उसके बारे में ध्यान रखना है। और जंतुओं से हमें क्या क्या मिलता है, और भोजन हमें क्यों आवश्यकता है। ये 4-5 मेन पॉइंट क्वेश्चन है, और आपको आगे इतना कोई काम नहीं आने वाला। मेन मेन पॉइंट है, वो आपको याद रखने हैं, ताकि आप बड़े होंगे तो नौकरी में काम आएंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नई वीडियो में बच्चों, ठीक है। ये पार्ट कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट पार्ट आप और देख लीजिए, हमारे चैनल पर मिल जाएगा। चलिए, इस वीडियो को बंद करते हैं।